जाओ सर। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि दोस्तों राजस्थान में लोक जीवन अपना टॉपिक चल रहा था, उसी टॉपिक के अंतर्गत अपने रीति रिवाज पहले ही पढ़ चुके हैं। वेशभूषा मैंने कल सेशन में ले लिया और उसी संदर्भ में आज अपन बढ़ेंगे आभूषण, जिसमें नर और नारी दोनों के आभूषण देखेंगे। तो जैसा कि आभूषण का अर्थ ही होता है अलंकृत करना, यानी मनुष्य की रूप को संवारना। तो ये आदिकाल से होता आ रहा है, कोई आज से नहीं है। कालीबंगा और आर्य सभ्यता में ऐसे अवशेष मिले कि उस काल में भी नर और नारी के दो मणकों और मरण में मोतियों की मालाएं वगैरह पहन के किस तरह से व्यक्ति सज धज के बाहर आता था। तो सजावट किस प्रकार की एक चीज है कि मनुष्य जो है हर कोई क्या सुंदर दिखना चाहता है, इस संदर्भ में राजस्थान इससे अछूता नहीं है। तो सैकड़ों प्रकार के जो आभूषण हैं वो नर और नारी पहनते हैं, जिसमें नर तो इतने ज़्यादा आभूषणों में विश्वास नहीं रखते। नारियों के जो आभूषण हैं, जो सिर से लेकर पैर की अंगुली तक, उनको अपन एक एक नाम से देखेंगे दोस्तों। और मेरा मानना है दोस्तों कि इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, न जाने कौन सा आभूषण आपके परीक्षा में अटकेगा कि कहाँ पहना जाता है। इसलिए दोस्तों जो आभूषण बताया जा रहा है नाम सहित, आप अंग सहित उसको याद करना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न रहेगा कि फलाना आभूषण कौन से अंग में पहना जाता है, वहाँ पे अपन फंस जाते हैं। इसलिए दोस्तों सैकड़ों आभूषण है, उस संदर्भ में अपन एक एक शरीर के अंग से लेंगे। तो सबसे पहले अपन नारियों के आभूषण लेते हैं। उसी संदर्भ में मैंने जैसे लिख रखा है महिलाओं के आभूषण, शरीर का अंग। तो नंबर 1 अंग पे सिर पे कौन कौन से पहने जाते हैं दोस्तों, देखो रखड़ी, बोर, या इसको अपन दूसरा नाम दे सकते हैं बोरला, शीशफूल, टिकड़ा और मेमंद। और ये तो दोस्तों कई बार पूछ लिया है, बोर, बोला और मेमंद और शीशफूल, ये तो मैंने भी कई एग्जाम में देख लिया। तो दोस्तों सिर जो है वो रकड़ी, बोर, बोला एक ही होता है, शीशफूल, टिकड़ा और मेमंद। तो मेमंद, शीशफूल और बोर ये इसके खास इंपॉर्टेंट है, भले स्टार आप लगा सकते हो। इसके अलावा इनको भी आप याद रखेंगे। उसी तरह दोस्तों देखेंगे मस्तक या ललाट। देखो सिर छोड़ाने की सीधी मस्तक या ललाट आती है। यहाँ पे ये दोस्तों जो पहला लिखा है टीडी भलको, ये कई RAS से लेके लोअर एग्जाम तक कहीं नहीं छोड़े, किसी एग्जाम को नहीं छोड़ा इसने। सैकड़ों एग्जाम में टीडी भलको आ गया। टीडी भलको है, टीका है, सांकली है, दामिनी दोस्तों ये भी वापिस इंपॉर्टेंट है, जो मैं स्टार लगा रहा हूँ ये तो विशेष देखना। ताबीत और बिंदी, ये बिंदी तो नाम से ही मालूम पड़ जाता है, टीका वगैरह वैसे ही मालूम पड़ जाता है कि मस्तक पे लगते हैं। तो टीडी भलको और दामिनी ये कहाँ रहेंगे, मस्तक पे। बाकी भी आपको याद रखना है दोस्तों। कान में सुरलिया, ये दोस्तों ध्यान रखना, पीपल पन्ना, ये कई बार पूछ लिया। उसके बाद जमेला, कर्णफूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झुमका, झेला, ये तो नॉर्मल है, हर किसी को याद रह जाता है। बाली है, अंगोटिया है, पाटीसूलिया है, ये दोस्तों ध्यान रखना। एरंग पत्ता, और ये जब एग्जाम में आता है तो बच्चे लोगों की सांस से फूल जाती है कि एरंग पत्ता कौन से अंग में पहना जाता है, कान में पहना जाता है। तो कान के एक बार फिर देखेंगे, सुरलिया, पीपल पन्ना, जमेला, कर्णफूल, झुमका, झेला, बाली, अंगोटिया, पाटीसूलिया और एरंग पत्ता। नाक में दोस्तों देखेंगे नथ, और ये विशेष देखना सौंप या सूंपा, क्योंकि ये दोस्तों कंफ्यूज करता है, क्योंकि जस्ट नीचे दांत है वहां पे सूंप पहना जाता है। और ये अभी हाल ही में 2016 में जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था वहां भी आया था कि छौप कौन से अंग में पहना जाता है। मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था कि छौप कौन से अंग में पहना जाता है, दांत में या नाक में। तो कहने का मतलब क्या होता है कि नाम भी सेम है, तो सूंप यहाँ दांत के तो कम ही है, तो अधिकतर दांत करके आगे दे अभ्यर्थी। तो सौंप या सूंपा याद रखना। छूनी, फीणी लगभग नॉर्मल है, सबको याद रहता है। लौंग, भवरिया, वारी, कांटा, बेसरी, बजट्टी और लटकन, ये दोस्तों विशेष ध्यान रखना, लटकन वाला, ठीक है ना। इसमें सौंप और लटकन, बाकी तो ये नाम से वैसे ही मालूम पड़ रहे हैं कि ये नाक में पहने जाते हैं। दांत में दोस्तों 2 ही है और दोनों इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ लिए। एक तो सूंप होती है और एक दांतों के बीच में भी, देखो दांतों को भी नहीं छोड़ा, यानी महिलाओं के आभूषण में पैर की अंगुली से तक मैंने कहा ना, तो दांत के अंदर भी आभूषण, यानी दांतों के बीच में भी इस प्रकार के चांदी के वायर और सोने के वायर की रकम की जाती है, जो दांतों में पहनी जाती है। तो सूप और रकम दांतों के भी आभूषण। फिर नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं शरीर का अंग गला। तो गला में देखना एक तो तिमड़िया दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तिमड़िया, गल पट्टियों, ये भी कई बार पूछा हुआ है। बजंटी, तुलसी, संपाकली, कंठसरा, मादलिया, ये दोस्तों ध्यान रखना है। मादलिया, मोनमाल,
इंपॉर्टेंट है। झालरो, हालरो, कंठी, ये तो नाम से ही मालूम पड़ जाएंगे। हंसली को दोस्तों खुंगाली भी कहते हैं और ये कई बार पूछा हुआ है। चंद्रहार, मूठ और आड़, ये नॉर्मल से है, बाकी तो नाम से अपन को मालूम पड़ जाते हैं। बाकी तिमड़िया, गलपट्टियों, मादलिया, मोनमाल, हंसली, खुंगाली जो है इनको थोड़ा सा स्टार मैंने जो ये कोष्टक में बंद किए इनको विशेष देखना आप। बाकी इनको भी ऐसा नहीं कि देखना नहीं है, कहीं इसमें से आ गया तो फंस जाएंगे, ये तो नॉर्मल है तो नाम से ही मालूम पड़ जाता है। गले में एक बार फिर देखेंगे, तिमड़िया, गलपट्टियों, बजंटी, तुलसी, चंपाकली, कंठसरा, मादलिया, मोहनमाल, झालरो, हालरो, कंठी और हंसली, खुंगाली, चंद्रहार, मूठ और आड़। नेक्स्ट क्रम में दोस्तों देखेंगे अपन कलाई के अंदर। कलाई में गोकरू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गजरा, चूड़िया, हथपुल दोस्तों ये कई बार पूछा हुआ, हथपुल, हथपान भी कहते हैं इसको। नोगरी, ये पूंछ कई बार पूछा हुआ है। और कंगन। तो ये गोकरू, हथपुल, हथपान या पूंछ ये जो है ये किसके आभूषण है? कलाई के दोस्तों आभूषण है। इसी संदर्भ में अपन देखेंगे 8वें में बाजू। बाजू के अंदर कलाई के ऊपर बाजू रहता है, उस बाजू में बाजूबंद, ठीक है ना, मारे बाजूबंद खड़ा दे। तो बाजूबंद जो है अपना गाना भी है इस पे घूमर के अंतर्गत। तो बाजूबंद तो कहाँ पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है। कातरिया, कड़ा, पट, गजरा, ये तकमा, नवरत्न और ये दोस्तों पूछते हैं टड्डा। और टड्डा कहाँ पहना जाता है? तो वहां फंस जाते हैं, ये बाजू में पहना जाता है। और अनंत, टड्डा, अनंत और बाजूबंद इनको विशेष ध्यान रखना। बाकी कातरिया, कड़ा, पट, गजरा, तकमा, नवरत्न ये तो हमने मारवाड़ी में भी बोलते हैं, तो कातरिया, कड़ा, पट, गजरा वैसे ही याद रह जाते हैं अपन को। अंगुलियों में दोस्तों देखेंगे, अंगुलियों में बिंटी, बिंटी वही अंगूठी, अपने मारवाड़ी में, राजस्थानी में बिंटी बोलते हैं। अरसी, अंगुली और ये है सर दामना या दामनी भी कह सकते हो, ये कहाँ पहनते हैं अपन दोस्तों? अंगुलियों में। नेक्स्ट दोस्तों कमर, कमर वाला जो पट्टे वाला भाग होता है वहां पर देखेंगे कमर में कंदोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और राजस्थानी में भी, मारवाड़ी में भी कंदोरा ही कहते हैं। करघनी, तगड़ी या चटको ये दोस्तों पूछा हुआ है RS लेवल तक। तगड़ी या चटको का पहना जाता है कमर में। और कणकती ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। कमर में एक बार फिर देखेंगे कंदोरा, करगनी, तगड़ी, चटको दोनों एक ही नाम है। तगड़ी से भी पूछते हैं, कभी चटको नाम से पूछ लेते हैं, कणकती। और नेक्स्ट है पैर, पैर के अंदर पायल, नेवटी, हीरा नामी, लंगर, नूपुर ये दोस्तों नूपुर से नाम से ही मालूम है। वैसे नूपुर पहन के ही जो इस तरह से पहले नृत्य करते थे, तो नूपुर में किस तरह से घुंघरू बांध के उनको घुंघरू नुमा आकृति का नूपुर होता है और चलते हैं तब बजता है, तो ये पैर के अंदर पहना जाता है। फिर घुंघरू नॉर्मल है। पायजाब, टमका, आंवला, तोड़ी, करड़ा, झांझर, करड़ा वगैरह तो अपने मारवाड़ी में ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो इसमें नूपुर। और आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखो तो ये आंवला ध्यान में रखना, ये भी कई बार पूछा हुआ है। तो पैर के अंदर पायल, नेवटी, हीरानामी, लंगर, नूपुर, घुंघरू, पायजाब, टमका, आंवला, तोड़ी, कड़ला और झांझर ये दोस्तों हो जाएंगे महिलाओं के पैर के आभूषण। और अंतिम क्रम में दोस्तों देखो पैर की अंगुली तक नहीं छोड़ी। मैंने कहा ना सौंदर्य में तो महिलाएं पुरुषों से कई गुना आगे है ना। और इतने आभूषण अगर पुरुषों को पहना दिया जाए तो शायद पुरुष उसको सहन भी नहीं कर पाएगा। लेकिन महिलाएं अपने शरीर को संवारने के लिए किस कदर आज भी फैशन शो चल रहा है, जिसमें पुरुष कम और महिलाएं अपने से अग्रसर है, आगे रहती है। और इतने सारी सहन शक्ति भी तो होनी चाहिए ना। आप पहन के देख लो, पुरुषों से एक भी इतने पहन भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। मेरे जैसे को तो कई जनों को तो एलर्जी होती है, तो एक भी आभूषण अपन तो नहीं पहने तो चलता है, लेकिन इनके तो कई आभूषण है तो वो तो इमरजेंसी यानी अनिवार्य रूप से पहनना पड़ता है। तो 10-12 आभूषण तो नॉर्मली महिला के सिर से लगाकर पैर की अंगुली तक रहते हैं। पैर की अंगुली में ये फोलरी बोलते हैं। गोर, पगपान, बीचिया ये दोस्तों अपने पटवार 2011 में भी आया था बीचिया। और लक्षणे ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। बीचिया ये पटवार 2011 में आया था। बीचिया कहाँ पहने जाते हैं? पैर की अंगुली में। तो ये दोस्तों थे आज महिलाओं के आभूषण जो अपन ने सिर, मस्तक, कान, नाक, दांत, गला, कलाई, बाजू, अंगुलियां, कमर, पैर और पैर की अंगुलियों में देखे। जिन जिनको मैंने स्टार और कोष्ठक में बंद किया उनको थोड़ा विशेष देखना। बाकी सारे आभूषण आपको एक बार नजर दौड़ानी दोस्तों, न जाना अपने पाले कौन सा एग्जाम में पड़ेगा। इसलिए इन सभी आभूषणों को मेरी सलाह है कि एक बार आप इनको याद करने की कोशिश
करे। इसी क्रम में दोस्तों अगले क्रम में अपन देखते हैं पुरुषों के भी आभूषण। पुरुष वैसे ज्यादा तो आभूषण नहीं पहनते हैं, लेकिन अपने पुरुषों का भी आभूषण है, पहनने वाले शौकीन जो पुरुष होते हैं वो तो पहनते हैं, आज भी पहनते हैं सर। राजस्थानी पुरुष के कई फोटो इमेज देखो, वहां भी वो पहने हुआ होगा, तो हर कोई नहीं पहनता तो क्या हुआ, आखिर पुरुषों के भी आभूषण तो होते ही है। तो अपन उस क्रम में पुरुषों को भी देख लेते हैं, लेकिन प्रश्न जहां तक पुटअप होता है वो महिलाओं के आभूषण से ही दोस्तों होता है। पुरुषों से तो मैं ना के बराबर एग्जाम में कभी प्रश्न देखा है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ पुरुषों के भी आभूषण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्रम में अपन देखते हैं पुरुषों के आभूषण। तो इसी क्रम में अपने पुरुष भाइयों के भी आभूषण देख लेते हैं। मैंने पहले ही बताया है ज्यादा आभूषण है भी नहीं, और दूसरी बात है एग्जाम में भी पुटअप कम ही होते हैं। वैसे एक दो बार कई RAS वगैरह एग्जाम में पूछे गए कान के वगैरह, तो आप देख लो इनको भी, और वैसे भी 2-3 नाम ही है तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। सिर पर अपने आभूषण जो पहनते हैं पुरुष, एक तो कलंगी, सिर पे सेहरा और मुकुट, ठीक है। और अधिकतर ये शादी के अवसर पर वैसे ही सौते ही पहन लेता है, अगर आड़े दिन नहीं पहने तो वैसे ही कलंगी, वैसे ही पगड़ी बांधते हैं उसके ऊपर लग जाती है, सेहरा बांधता ही है, मुकुट पहनता ही है, ठीक है ना। तो ये सिर पेश वगैरह सारे सिर पे पहने जाने वाले, सिर पेश को एक प्रकार से पगड़ी भी आप ले सकते हो। ये भी क्या आभूषण अच्छी शौकीन एकदम रत्न जड़ित होती है तो सिर पेश कहलाती है। और वो पगड़ी कहाँ पहनता है पुरुष, सिर पर। गले में सर कंठा, वाकंडी होती है या कंठा, चौकी, मूर्त और फूल बड़ा सा होता है, और फूल पहना जाता है गले में जो यहाँ तक लटकता रहता है, कहाँ तक, श्रेष्ठ के भाग तक। कान में सर मुर्की, झेला और लूंग। और ये तो दोस्तों हमारे यहाँ तो जालौर जिले में देखे तो लगभग हर पुरुष के कान में आपको मिल जाएंगे, या बड़े बुजुर्ग होंगे तो मुर्की झेला मिलेंगे। झेला शादी समारोह में पहनेंगे, मुर्गी आड़े दिन भी पहनते हो, और लूंग हर बच्चे के, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक कानों में लूंग पहने हुए जरूर रहते हैं। आजकल तो फैशन शो के मैंने कहा ना सारी चीजें लुप्त हो गई है तो नहीं पहनते। बाकी हमारे टाइम में तो जब हम छोटे थे तो मैंने भी लूंग काफी वर्षों तक इसको धारण किया हुआ है, तो ये तो एक नॉर्मल चीज है तो याद हो जाएगी। और इसी को दोस्तों RAS के एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया मुर्गी और लूंग को। और हाथ में सर कड़ा, ताती, माठी, या इसको माटली भी बोलते हैं, बड़ी चांदी की बनी हुई कड़े टाइप होती है, और इसको आज भी हमारे यहाँ पुरुष परिधान करते हैं, पहनते हैं, पहनने वाले माटली पहनते हैं, माठी पहनते हैं, बाकी न के बराबर हाथ में पहनते हैं। तो कड़ा, ताती और माठी। तो दोस्तों ये थे अपने पुरुषों के आभूषण। तो जो राजस्थानी दर्शन चल रहा है अपना राजस्थान का, उस क्रम में एक और सेशन अपना पूरा होता है जो राजस्थान में लोक जीवन। अगले सेशन में अपन लेंगे जनजातियां और उनकी प्रमुख संस्कृति। जनजातियां जितनी कितने भी प्रकार की है, उनकी सब प्रकार की जनजातियां और उनकी क्या संस्कृति है, क्या विशेष तथ्य है, उन दोस्तों उनको लेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अगले वीडियो में मैं आपको जनजाति और उनकी संस्कृतियां बताऊंगा। जय हिंद।